दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जो हमेशा से फेमस होना चाहती थी। फेमस होने के लिए वो ऐसे कई काम करती है जो बहुत ही गलत था, लेकिन उसे किसी की भी परवाह नहीं होती, उसे बस कैसे भी फेमस होना था। आइए देखते हैं वो फेमस होने के लिए आखिर क्या क्या करती है और किस हद तक गुजर सकती है। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो इंस्टाग्राम पर लाइव आ रही है। लड़की के पास कुछ लाशें पड़ी हैं और वो बोल रही है क्या यही सब था जिसके लिए मैं लड़ रही थी। जिसके बाद पुलिस अंदर आती है और उस पर बंदूक तान कर उसका नाम पूछती है तो लड़की अपना नाम एरियल बताती है। इसके आगे हम एरियल की स्टोरी जानने वाले हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एरियल अपनी मॉम के साथ रहती है। उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसके साथ ही रहता है, पर एरियल को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन एरियल अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और इंस्टाग्राम पर अलग अलग मॉडल्स की तस्वीरें देख रही थी। उन तस्वीरों पर हजारों लाइक्स थे। इसके बाद वो अपना प्रोफाइल चेक करती है और उसकी तस्वीरों पर केवल 18 लाइक्स थे और उसके फॉलोअर्स भी बहुत ही कम थे। फिर थोड़ी देर में उसकी एक दोस्त का मैसेज आता है जो उसे पार्टी में इनवाइट करती है। पार्टी में एरियल जमकर डांस करती है और डांस करते वक्त किसी बात को लेकर उसकी एक लड़की से लड़ाई हो जाती है। अब अगले दिन एरियल अपने दोस्तों के साथ होती है। किसी ने एरियल की लड़ाई का वीडियो बना लिया था और वो तेजी से वायरल हो गया था। इस वजह से एरियल के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे थे और अब वो 147 हो चुके थे और फॉलोअर्स बढ़ने की वजह से एरियल बहुत ही खुश होती है। फिर एरियल एक लड़के से मिलती है और उससे बात करती है। उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो। वो बोलता है कि मैं यहीं पर अपने डैड के साथ रहता हूँ। एरियल उस लड़के से अपना नाम पूछती है तो वो लड़का अपना नाम डीन बताता है। उसके बाद एरियल वहाँ से चली जाती है। रात में एरियल एक वेट्रेस की जॉब करती है। जॉब से जो भी टिप्स कमाती है वो उसे बचा कर रखती है। अब अगले दिन एरियल अपने दोस्तों के साथ होती है जो डीन के बारे में बात कर रहे थे। उसकी बातचीत के दौरान उनको पता चलता है कि डीन पहले जेल जा चुका था। इसके बाद आज शाम एक पार्टी होती है जहाँ एरियल और डीन फिर से मिलते हैं। एरियल डीन को देखती है लेकिन वो किसी और लड़की से बात कर रहा था। एरियल उसके पास जाती है और उस लड़की को भगा देती है। फिर डीन और एरियल बाहर एक कैंप फायर के पास बैठते हैं। फिर दोनों बातें करते हैं और एरियल डीन से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जेल जा चुके हो। डीन बोलता है कि हाँ। एरियल डीन से पूछते है कि इसका क्या रीजन था। डीन उसे बताता है कि मुझे रॉबरी और असॉल्ट के मामले में जेल जाना पड़ा था। जिसके बाद एरियल फिर उसे अपने बारे में बताती है और उससे बोलती है कि मैं फ्लोरिडा जाना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं वेट्रेस का काम करके कुछ पैसे कमा रही हूँ। डीन इससे पूछता है कि तुम अकेले जाने वाली हो क्या। इस पर एरियल डीन से बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर डीन को बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब एरियल और डीन बहुत सारा समय एक साथ बिताने लगते हैं। एक दिन डीन एरियल को गन चलाना सिखाता है। एरियल पहला और दूसरा शॉट मिस कर देती है लेकिन तीसरा शॉट वो बहुत ही अच्छे से शूट करती है और वो इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है। रात में एरियल अपने दोस्तों से मिली। उन्हें डीन पसंद नहीं था और इसी वजह से एरियल और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी मनी बॉक्स चेक करती है। उसमें एक भी पैसे नहीं थे। उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए थे। उसका शक सीधे अपने मॉम के बॉयफ्रेंड बॉबी पर जाता है। एरियल सीधे जाकर बॉबी से बोलती है मेरे कमरे से तुमने पैसे क्यों चुराए। पर बॉबी उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो बोलता है मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए। इस वजह से दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो उसी झगड़े में बॉबी उसे धक्का दे देता है जिसके कारण एरियल के सिर पर चोट लग जाती है। इस लड़ाई में उसकी मॉम भी उसकी साइड नहीं लेती जिससे एरियल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर एरियल गुस्से में अपना घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वो डीन के घर पर पहुंच जाती है। एरियल दरवाजा खटखटाती है पर अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती और बिना परमिशन के वो अंदर आ जाती है। वो अंदर जाकर देखती है डीन के डैड डीन को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। एरियल उसके डैड को रोकने की कोशिश करती है पर डीन के डैड उसे धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर डीन को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने डैड को मुक्का मार देता है। इससे डीन के डैड नीचे गिर जाते हैं और गिरकर सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। डीन इस सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन फिर से उसे किसी क्राइम की वजह से जेल में नहीं जाना था। एरियल उसे समझाते हुए बोलती है कि हम आज रात ही कहीं निकल जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद दोनों डीन की कार में वहां से निकल जाते हैं। डीन एरियल से पूछता है कि तुमने जो पैसे बचाकर रखे थे वो कहाँ गए। एरियल उसे जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसे बता देती है। अब उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे जाके डीन एक शॉप के पास कार रोक देता है। उसका प्लान रॉबरी करने का था। ये प्लान सुनकर एरियल भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दोनों अपने चेहरे को ढककर उस शॉप में रॉबरी करने के लिए चले जाते हैं। डीन शॉपकीपर को धमकाकर उससे सारे पैसे ऐंठ लेता है और एरियल इन सब का वीडियो बना रही थी। पैसे मिलने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। एरियल बहुत ही खुश थी और उन पैसों के साथ वो फोटो लेती है। इसके बाद वो एक जगह पर कार रुकते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एरियल ने जो कल वीडियो बनाया था उसे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये देखकर डीन उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इससे हम पकड़े जा सकते हैं। एरियल बोलती है कि मुझे फेमस होना है और इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए मैंने एक नई आईडी बनाई है जिससे हम पकड़े नहीं जा सकते और इसमें हम अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उन्हें एक ही दिन में 3000 फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ये सुनकर डीन भी इसके लिए मान जाता है। एरियल फिर डीन को एक नई गन लेने के लिए बोलती है जिसके बाद दोनों गन देखते हैं और एरियल को एक
गन पसंद आती है। अब अगले दिन वो दोनों एक जगह पर चोरी करने के लिए जाते हैं। इस बार एरियल की बारी थी और डीन इस बार वीडियो बनाता है। फिर एरियल अंदर जाकर चोरी करती है और डीन वीडियो बनाता है। चोरी के बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डीन एरियल के लिए भी एक गन ले लेता है। एरियल अपना गन देखकर बहुत ही खुश होती है और दोनों गन के साथ फोटो भी लेते हैं। जिसके बाद एरियल और डीन मिलकर ऐसे कई चोरियां करते हैं, उनकी वीडियोस बनाकर पोस्ट भी करते हैं। धीरे धीरे एरियल के लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं और एरियल इस बात से बहुत ही खुश थी। रात में डीन न्यूज देखता है, तब उसे पता चलता है कि उनका नाम और चेहरा पूरा आइडेंटिफाई हो चुका है। इससे वो डर जाते हैं और दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में डीन एरियल पर बहुत ही गुस्सा करता है, लेकिन एरियल को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीन कार बहुत ही तेज चला रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर उनके पीछे लग जाता है। एरियल उस कार को और भी तेज चलाने के लिए बोलती है, पर डीन रिस्क नहीं लेना चाहता था और कार रोक देता है। ऑफिसर उनसे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मांगता है, जिसे वो ऑफिसर को दे देते हैं। ऑफिसर उनसे कार तेज चलाने की वजह पूछता है तो एरियल बोलती है कि उसे गाड़ी चलाना बहुत ही अच्छा लगता है और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी एरियल कार से बाहर निकल जाती है और डीन भी उसके साथ बाहर आ जाता है। ऑफिसर उन्हें गन दिखाकर एक ही जगह पर रुककर घुटने पर बैठने के लिए बोलता है। तभी एरियल सीधे ऑफिसर को गोली मार देती है और वो ऑफिसर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर डीन और भी ज्यादा डर जाता है। एरियल उसे कार में बैठने के लिए बोलती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन एरियल अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए एक शॉप में आती है। उसने अपना मेकओवर कर लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। तभी एरियल को एक थॉट आता है कि वो लूटपाट कर रही है और बाकी लोग उसकी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका एक थॉट ही था। घर आकर एरियल डीन को चोरी करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि एरियल को नया वीडियो बनाना जरूरी था। कई दिनों से एरियल ने कोई नया वीडियो नहीं डाला था, जिस वजह से उसके फॉलोअर्स उसे अनफॉलो कर रहे थे। इसके लिए डीन उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि एरियल पहले से एक पुलिस ऑफिसर को मार चुकी है और अब वो और जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन अभी भी एरियल के लिए उसके फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग उसे हेट कमेंट दे रहे थे क्योंकि नई वीडियो नहीं आ रही थी। इसकी वजह से एरियल फिर खुद ही चोरी करने के लिए निकल जाती है। वो एक ही हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में गन लेकर शॉप में आती है। वो शॉप ओनर से पैसे मांगती है। तभी उसी टाइम शॉप में एक लड़का आता है और एरियल घबराकर उसे गोली मार देती है। तभी शॉप ओनर उसे मुक्का मार देता है और अपनी शॉटगन निकालकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर गोली एरियल के कंधे पर लगती है। इसके बाद वो वहाँ से भागकर डीन के पास आती है। घर आने के बाद एरियल डीन को सब कुछ बताती है और इसी वजह से दोनों को फिर से भागना पड़ता है वहाँ से। ये सब कुछ एरियल की बेवकूफी की वजह से हुआ था। वो जल्दी से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके पीछे पुलिस लग गई। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पास जो पैसे का बैग था वो उसे उसी जगह पर भूल गए थे। इस गलती के लिए वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। पुलिस से बचकर दोनों एक जगह पर रुकते हैं और डीन एरियल के कंधे से गोली निकालता है, जिसके बाद दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एरियल को अपने फॉलोअर्स की चिंता थी, क्योंकि उसने कुछ पोस्ट नहीं किया, इसी वजह से वो परेशान थी। दोनों लड़ते लड़ते फिर से किस करने लगते हैं और इसके बाद एरियल एक लड़की की कार रोकती है और उस लड़की का नाम ईल है। एरियल उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। ईल एरियल को बताती है कि मैं अकेले ही रहती हूँ। एरियल फिर उस पर गन तान देती है और बोलती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। ईल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उन दोनों को गाड़ी में बैठाना पड़ता है। तभी ईल एरियल से बोलती है कि तुम अपनी गन अंदर क्यों नहीं रख लेती हो। एरियल उससे बोलती है कि पूरी दुनिया में मैं डीन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ। ईल उनसे बोलती है कि मैं तुम दोनों को जानती हूँ और तुम्हें फॉलो भी करती हूँ। इसके बाद दोनों ईल के घर पहुंच जाते हैं। डीन न्यूज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि पुलिस को उनके पैसों का बैग मिल चुका है। अब इसको लेकर पछताने का कोई फायदा नहीं था। कुछ देर बाद एरियल कुछ काम से कमरे के अंदर जाती है। तभी डीन इससे पूछता है कि हम दोनों क्रिमिनल्स हैं, फिर तुम हमको क्यों फॉलो करती हो। ईल बताती है कि मैं एक टेली मार्केटिंग कंपनी में काम करती हूँ। उसके साथ साथ स्टडी भी कर रही थी। वो एक आर्ट कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुई, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिला। जिस फर्म में वो काम करती थी वो भी बंद हो चुका था। इसके अलावा उसके ऊपर बहुत बड़ा स्टूडेंट लोन भी है। उसे पता नहीं था कि वो आगे जाकर कौन सा काम करने वाली है और वो पूरी तरह से फंस चुकी है। वो बताती है कि मैंने इंटरनेट पर तुम दोनों को जब देखा तो मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है और वो बहुत ही कूल भी है। ये बात सुनकर डीन उसे बोलता है कि लोग सिर्फ हमें देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसी जिंदगी हमारी हो चुकी है ना, ऐसी जिंदगी में कोई मजा नहीं है। तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सब बातें बाहर एरियल सुन रही थी। अब सुबह होने पर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और ईल को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ईल इनके साथ रहेगी तो पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाएगी। रास्ते में एक जगह पुलिस चेकिंग हो रही थी। वो गाड़ी रोकते हैं और पुलिस ईल से उसकी आईडी मांगते हैं। आईडी कंफर्म करने के बाद वो एरियल से भी उसकी आईडी मांगते हैं, पर एरियल इस बात पर बहाना बना देती है कि उसकी आईडी अभी नहीं है। पुलिस एरियल को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने अपना मेकओवर पूरा बदल दिया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें जाने देती है। आगे जाकर वो गाड़ी रोकते हैं। पुलिस से बचने के लिए डीन गाड़ी के डिग्गी में छुपा हुआ था। फिर वो बाहर आता है। इसके बाद डीन और एरियल ईल की कार उससे ले लेते हैं और उसे एक पानी की बोतल देते हैं। वो जाने ही वाले थे पर ईल भी उनके साथ जाना चाहती थी। वो बोलती है कि शायद मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। डीन उससे बोलता है कि जो लाइफ तुम जी रही हो वही बेस्ट है और वो दोनों उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब वो दोनों काइल से मिलने के लिए आते हैं। डीन उसे पहले से ही जानता था।
वो सारी बातें करते हैं और काइल उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर बहुत बार देखा है, तुम दोनों बहुत ही औसम हो और तुम्हारे जैसे लोगों की हमें जरूरत है। हम लोग एक रॉबरी करने वाले हैं, इस रॉबरी के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। हमारे पास कोई भी राइफल चलाने वाला नहीं है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि तुम दोनों राइफल चला सकते हो। ये काम बहुत ही रिस्की था और डीन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी बैंक नहीं लूटा था। वो हमेशा से छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। डीन ये सब नहीं करना चाहता था, पर एरियल उसे बोलती है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है। पूरा बैंक लूटने के बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। डीन उससे बोलता है कि तुम्हें पैसों से कोई मतलब नहीं है, तुम तो बस फेमस होना चाहती हो। एरियल बोलती है कि ये बात भी है। इसके बाद वो उसे समझाती है कि सिर्फ आखिरी बार हम दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये बात सुनकर डीन ये काम करने के लिए मान जाता है। इस मोमेंट पर भी एरियल सिर्फ फेमस होने के पीछे ही पड़ी हुई थी। उसे बैंक लूटना था ताकि वो वहाँ पर भी वीडियो बना सके और इससे वो और भी फेमस हो जाएगी। अब एरियल, डीन और बाकी लोगों की पूरी टीम बैंक में आते हैं। अंदर आने के बाद काइल अपनी गन हवा में फायर करता है और साथ ही एरियल अपना कैमरा स्टार्ट कर देती है। डीन ये देखता है और उसे बंद करने के लिए बोलता भी है, लेकिन एरियल उसकी बात नहीं मानती। एरियल फिर इंस्टा पर जाकर लाइव आ जाती है। सब लोग बैंक की रॉबरी करने लग जाते हैं। काइल मैनेजर से सेफ की चाबी मांगता है तो वो उसे चाबी दे देता है, लेकिन लॉकर में देखने पर उन्हें पता चला कि वहाँ पर कोई पैसे नहीं है। काइल गुस्से में मैनेजर से पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। तो गुस्से में काइल मैनेजर को गोली मार देता है और ये सब कुछ इंस्टाग्राम पर लाइव चल रहा था और हजारों लोग देख रहे थे। काइल अपने लोगों को बाहर भेजता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही पुलिस आ चुकी थी। एक दूसरे पर वो गोलियां चलाने लगते हैं और काइल के सारे आदमी मर जाते हैं। ये सब देखकर डीन काइल को बताता है और वो सोचता है कि आखिर पुलिस यहाँ पर आई तो आई कैसे? यहाँ पर तो किसी ने भी पुलिस को फोन ही नहीं किया था। दरअसल एरियल के लाइव वीडियो देखने के बाद ही पुलिस वहाँ पर आई थी। तभी काइल एरियल के हाथ में फोन देखता है और उसे छीनने की कोशिश करता है। एरियल मना कर देती है, लेकिन काइल उससे फोन छीन ही लेता है और देखता है कि उसमें इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है। वो गुस्से में उसका फोन फेंक देता है और एरियल पर गन तान देता है। ये देखकर डीन भी काइल पर गन तान देता है। मौका मिलते ही एरियल गन से शूट करके काइल के सारे आदमियों को मार देती है। गोलियों से बचने के लिए डीन कवर ले लेता है, लेकिन शूट आउट के दौरान उसे भी गोली लग जाती है। ये देखकर एरियल उसके पास जाती है। डीन उसे किस करने के लिए बोलता है। ये उनका आखिरी किस होता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो बचने वाला नहीं है। अब ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। एरियल लाइव थी और खुद से सवाल पूछ रही थी कि क्या यही मेरी किस्मत थी? क्या मैंने इतनी सारी चीजें सिर्फ इसी पल के लिए किया था? मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसी दौरान उसका फोन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। पुलिस उसे बाहर लेकर आती है। बाहर बहुत सारे लोग उसकी लाइव देखकर उसे चीयर करने के लिए आगे आए हुए थे। ये सारे उसके फैंस थे और उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड थे। ये सब देखकर एरियल भी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि हमेशा से वो चाहती थी कि उसके पास फेम हो। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।